अभी तक जो भी हमने बात की है बायनॉमियल थ्योरम में, वो बात की है हमने पॉजिटिव इंडेक्स के लिए। हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं उसमें हमें जो पावर मिली है n, दैट वाज पॉजिटिव। ठीक है, पर ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि आपको पॉजिटिव इंडेक्स मिलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे बायनॉमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ऑलराइट, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और अ फ्रैक्शन। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर एक जनरल फॉर्म लिखी है जो बायनॉमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है जो हमने पढ़ा था, a प्लस बी होल रेज टू पावर n, nc0 a रेज टू पावर n प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1b प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन NCN b रेज टू पावर n। एंड आई नो कि आपको वो पैटर्न याद है जो मैंने आपको बताया था इसको लिखने का। ठीक है, तो आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि यदि इफ n is a positive integer। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो तब क्या करेंगे। तो इसके लिए हम ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बस मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफिकली लिख देती हूँ। 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n के एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, नथिंग विल चेंज, जो हमने किया है वही एज इट इज अप्लाई होगा। 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n के एक्सपेंशन के लिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, तो हमारा a की वैल्यू 1 हो गई है, b की वैल्यू x हो गई है। नाउ यू मे राइट nc0, a आपका 1 हो गया है तो इट विल बी एज इट इज, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, nc1 यहाँ a1 है, इट्स ओके, b की जगह पर आपका x आ जाएगा एंड सो ऑन nc2 x स्क्वायर एंड लास्ट में आपका आ जाएगा ncn x रेज टू पावर n। ऑलराइट, अब आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको स्पेसिफिकली nc0 nc1 को ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको nc0 nc1 को ओपन करना बताया था, आप फॉर्मूला लगा करके इसको खोल सकते हैं। लाइक nc0 को अगर आपको ओपन करना है, मैं यहाँ पर आपको शो कर देती हूँ, तो इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड n माइनस 0 फैक्टोरियल। ऑलराइट, तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल 1, तो हमारा nc0 की वैल्यू आ गई है 1। सिमिलरली यू कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर nc0 nc1 को वैल्यू में लिख रहे हैं, इसको सॉल्व करके लिख रहे हैं। तो व्हाट विल बी, इट बी 1 प्लस, जब आप nc1 को सॉल्व करेंगे n आएगा आपके पास, तो इट विल बी nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। जब आप इसमें एक जनरलाइज टर्म निकालेंगे बीच में, तो वो क्या आएगी, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, बिकॉज ये r है आपका, क्योंकि जनरल टर्म हमें रिक्वायर्ड होगी, और इसके साथ में आपके पास आएगा इनटू में, दैट विल बी x रेज टू पावर r। ऑलराइट, एंड सो ऑन। अब ये हमने एक्सपेंशन लिखा है इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो नथिंग इज़ मेकिंग एनी डिफरेंस कि आप चाहे इसको nc0 nc1 की फॉर्म में लिखें, चाहे आप इसको वैल्यू में लिखें। ठीक है, और इसका ये जनरल टर्म हो गया। ठीक है, ये जनरल टर्म भी हमने निकालना सीखा था जब हमने ग्रेटेस्ट टर्म निकाला था। ऑलराइट, अब जो बात करनी है वो बात करनी है हमें जब n जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर है या एक फ्रैक्शन है। ठीक है, इफ n इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन। ऑलराइट, तब क्या करेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन के लिए आपके जो बायनॉमियल कोफिशिएंट्स होते हैं nc0 nc1 nc2, इनका मीनिंग खत्म हो जाता है। ठीक है, बिकॉज nc0 nc1 nc2 या कोई भी बायनॉमियल कोफिशिएंट वर्क करेगा व्हेन n इज पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव और इंटीजर या फिर फ्रैक्शन के लिए इट डजंट वर्क। तो
तब हम क्या करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम ये नीचे वाला एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ऑलराइट, तो मैं सिर्फ इसको ऐसे लिखूंगी 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस आप जनरल अपना टर्म लिख दीजिए एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, लास्ट आता है आपका एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर फैक्टोरियल और इन टू में साथ में आता है एक्स रेज टू पावर आर। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया जब आपका n जो है वो ऋणात्मक हो या फिर भिन्नात्मक हो, ठीक है। और जहाँ पर कंडीशन आपके पास क्या है कि x की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए है ये एक्सपेंशन। ऑलराइट, और आप जैसे कि यहाँ लिख ही चुके हैं जो आपका जनरल टर्म होगा इसके एक्सपेंशन में, दैट जनरल टर्म टी आर प्लस 1 विल बी इक्वल टू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर आर। अब बात आती है कि हमेशा 1 प्लस एक्स की पावर n वाला एक्सपेंशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल कि आपको कभी मिले x प्लस ए होल रेज टू पावर n, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से x रेज टू पावर n को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये जो मैंने पर्टिकुलर एक्सपेंशन लिए हैं दीज आर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है। तो उसी के लिए ये एप्लीकेबल है। तो हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, एक्स रेज टू पावर n आप कॉमन ले लोगे तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा 1 प्लस ए अपॉन एक्स रेज टू पावर n, ठीक है। फिर आप इसको इसी एक्सपेंशन के थ्रू इसी रूल से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, आप जनरल टर्म भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको एक्सपेंशन मिलता है a प्लस एक्स रेज टू पावर n, तब आप उसको कैसे चेंज कर देंगे, आप a रेज टू पावर n कॉमन ले लेंगे, इट विल बिकम 1 प्लस एक्स अपॉन ए रेज टू पावर n। दोनों में ही आपके दोनों केसेस में कंडीशन लिखेंगे साथ में कि ये वाला जो फ्रैक्शन है दैट शुड बी लेस देन 1, क्योंकि हमारा यहाँ पर x था तो हमने लिखा था मॉड x लेस देन 1, तो ये कंडीशंस इसकी साथ में है। और अब अपने एक्सपेंशन को हमने जो लिखा है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, उसी में हम कुछ रिप्लेसमेंट्स करके लाइक x की जगह पर माइनस एक्स रख करके हम ये एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। x को सेम रख करके पावर माइनस में करके फिर एक एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, या फिर दोनों को नेगेटिव लेकर के x को भी और n को भी लेकर के हम ये थर्ड एक एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। नाउ लेट अंडरस्टैंड कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। एक्सपेंड 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 अप टू 4 टर्म्स, ठीक है। आपको एक एक्सपेंशन दिया है, हमारा इंडेक्स फ्रैक्शनल फॉर्म में है, आपको कहा गया है इसको 4 पदों तक प्रसार कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। तो हाउ वी आर गोना डू दिस, लेट्स सी। सिंपल, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2, ये हमारा सबसे पहला जनरल फॉर्म है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, और वो हमारा क्या था, इट वॉज 1 प्लस nx means 1 upon 2x plus then n minus 1 upon factorial 2 x square. All right, next, come on, try yourself. n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial x cube. अब क्योंकि हमें बोला गया है सिर्फ 4 पदों तक हमें एक्सपेंशन करना है, 1 2 3 4, दैट्स इट। नाउ वी विल जस्ट सॉल्व इट। 1 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस सॉल्व इट हाफ, यहाँ पर माइनस का हाफ आएगा, ठीक है। और नीचे आपके पास 2 फैक्टोरियल है तो आपके पास हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 8। ऑलराइट, और साथ में है एक्स स्क्वायर, देन प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू माइनस का 3 अपॉन 2 अपॉन में आपके पास आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड व्हेन यू विल सिंप्लीफाई यू आर गोना गेट 1 अपॉन 16 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ऑलराइट, लेट्स write it again, and this is your answer. Got it? How easy is that? All right.
लेट्स डू वन मोर, एक आपको और करके दिखाते हैं क्वेश्चन सिमिलर मैनर में. एक्सपेंड 4 plus 5x रेज टू पावर 3/2 अप टू 4 टर्म्स ही ले लेते हैं. ऑलराइट, 4 टर्म्स तक ही करते हैं बिकॉज हमें मेथड समझना है बेसिकली कि क्वेश्चंस को करना किस तरीके से है. ऑलराइट, तो अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर 1 नहीं होगा तो जो भी कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे बाहर. तो हम क्या करेंगे, 4 plus 5x रेज टू पावर 3/2 को प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए हम 4 यहाँ से लेंगे. तो 4 को जब आप बाहर लोगे तो पावर 3/2 भी बाहर आएगी एंड यू आर लेफ्ट विथ 1 plus 5x अपॉन 4 3/2. ऑलराइट, 4 रेज टू पावर 3/2 क्या हो जाएगा आपका 8. बाकी को हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे अंदर. ऑलराइट, just like we did in the first question, 1 plus nx. nx means 3/2 into 5x upon 4 plus 3/2, 3/2 minus 1 upon factorial 2 and 5x upon 4 whole square. I know आपको समझ में आ रहा है. Just you have to practice more to get a deep knowledge. Alright, factorial 3 and इसके साथ आपका आ जाएगा 5x upon 4 का whole cube and so on. Perfect. Let's solve it. Now you are left with 1 plus 15 upon 8x plus यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे तो 3 upon 2. यहाँ से आपके पास हाफ आएगा और नीचे आपके पास 2 फैक्टोरियल है. ऑलराइट, सो व्हाट विल यू गेट 75 upon 128. यहाँ से आपके पास 5 5 से 25 एंड 16 आएगा. सो फाइनली आपके पास आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 75 upon 128 x square. ऑलराइट, एंड यहाँ से आपके पास क्या आएगा 3 upon 2 हाफ एंड यहाँ से आपके पास आएगा -1/2. तो आपके पास यहाँ माइनस आएगा सबसे पहली बात, ठीक है. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 125 upon 1024 x क्यूब एंड दैट्स इट. क्योंकि हमें 4 पदों तक इसका एक्सपेंशन करना है एंड हमें 4 पद हमारे मिल चुके हैं. ठीक, अब इसको हम ओपन कर देते हैं. 8 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. 8 plus 15x plus 75 upon 16x square minus 125 upon 128 x cube and so on. And this is your answer. चलिए तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं. राइट जर्नल टर्म ऑफ 1 upon √1 minus 4x. ऑलराइट, तो पहले इसे हम प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं बिकॉज हमें 1 upon √1 minus 4x दिया है. तो आई कैन राइट इट एज 1 minus 4x रेज टू पावर -1 upon 2. इजंट इट? अब हमें निकालनी है इसकी जनरल टर्म. जनरल टर्म हमारी होती है TR plus 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, n हमारा -1/2 है तो n minus 1 n minus 2 n minus r plus 1 upon r फैक्टोरियल. और x रेज टू पावर r होता है तो x हमारा यहाँ पर है -4x तो -4x रेज टू पावर r हो जाएगा. ऑलराइट, अब देखिए माइनस 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 सब में से आपका माइनस कॉमन आएगा कितनी बार, r टाइम्स. और एक -1 रेज टू पावर r आपका यहाँ से आएगा तो आपका -1 रेज टू पावर 2r हो गया. ऑलराइट, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, और क्या बचा आपके पास, यहाँ से आप देखोगे 1 upon 2 इंटू 3 upon 2 इंटू 5 upon 2 एंड सो ऑन. लास्ट में आपका आएगा, यहाँ से जब आप कॉमन ले लेंगे इट विल बी 2r -1 upon 2 अपॉन r फैक्टोरियल. और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 रेज टू पावर r इंटू x रेज टू पावर r. ऑलराइट, तो ये जो -1 रेज टू पावर 2r है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज इवन नंबर है. और आपके पास क्या बचेगा 1
डॉट 3 डॉट 5 अप टू 2r-1 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2 कितनी बार है r टाइम्स, तो 2 रेज टू पावर r इंटू आर फैक्टोरियल 4 रेज टू पावर r को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2r इंटू x रेज टू पावर r. नाउ यू आर लेफ्ट विद 1 3 5 2r-1 अपॉन ये जो 2 रेज टू पावर r है यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. 2 रेज टू पावर r बचेगा आपके पास, r फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर r into x raised to power r. Alright, that's how we do question like this. Okay, let's do one more then. अगर आपको क्लियर हुआ है तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं. Definitely you can do. Let's see. फॉर्मूला मैं लिख चुकी हूँ. आई नो कि हमें दोबारा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है. n की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर? n की वैल्यू है -5/2. Alright, और x की जगह पर हमें रिप्लेस करना है -2x. ठीक है. अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट, ठीक है. और जनरल टर्म हम लेते हैं tr+1. तो जब x ये हमारा x की पावर r होता है तो हमारी जो जनरल टर्म है वो कौन सी हो जाएगी? 5th. दैट मीन्स हमें क्या रखना है? r की जगह पर रखना है 4. वो आपका 5th टर्म निकलेगा. तो t5 विल बी इक्वल टू क्या होगा? देखते हैं, -5/2 क्योंकि n हमारा -5/2 है. Alright, -5/2 -1 -5/2 -2 -5/2 -3. ठीक है, क्योंकि आपको r जो है वो 4 दिया है तो 1 2 3 4 यहाँ तक आ गया हमारा. ठीक है, अब नीचे आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर x की जगह पर है -2x तो -2x की पावर 4. लेट्स सॉल्व इट. माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस की पावर 4, तो दैट मीन्स माइनस आपका सॉर्ट आउट हो गया है. माइनस में आपके पास कुछ नहीं रखना है. यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, यहाँ आएगा 5/2 इंटू 7/2 इंटू 9/2 इंटू 11/2 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और साथ में आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आ गया है 16x रेज टू पावर 4. ठीक है, 2 to the 4 to the 8 to the 16, ये आपका नीचे जाएगा, 16 से कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन x रेज टू पावर 4. अब हमें सिर्फ x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, तो हमारा आंसर बेसिकली ये होगा जो भी सॉल्व करके आएगा. तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ x रेज टू पावर, जो हमारा x रेज टू पावर 4 का गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा. हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, इट विल बी 1155/8. ठीक है, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. राइट, चलिए तो फिर एक एप्लीकेशन भी देख लेते हैं बायनॉमियल थ्योरम की. वी आर गिवन यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम फाइंड क्यूब रूट ऑफ 515. हमें 515 का घन मूल निकालना है. इन इंग्लिश वी कॉल इट एज क्यूब रूट. ऑलराइट, तो कैसे लिखते हैं क्यूब रूट को? जस्ट लाइक दिस. ऑलराइट, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 515 रेज टू पावर 1/3 लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आपको नंबर दिया है उसमें नियरेस्ट नंबर कौन सा है जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है. ठीक है, हम उसे फाइंड करेंगे. तो डू यू रिमेंबर 8 क्यूब क्या होता है? 8 क्यूब जो होता है वो होता है 512. नियरेस्ट है 515 के, तो आई कैन राइट इट एज 512 + 3. इस तरह के आपके और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं. लाइक आपको स्क्वायर रूट निकालना मिल सकता है. मान लीजिए आपको 27 का स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, तो 27 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप उसका नियरेस्ट देखेंगे कि नियरेस्ट कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है. एंड मुझे लगता है कि 25. ठीक है, तो आई विल राइट 27 एज 25 + 2 और होल रेज टू पावर 1/2. ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है. ये इसका एक क्राइटेरिया है. तो अब हमें क्या करना है? अब 1 + x की फॉर्म में लेकर के आना है. तो मुझे यहाँ से 512 को कॉमन लेना पड़ेगा. तो 512 रेज टू पावर 1/3 विल बी आउट
and you are left with 1 plus 3 upon 512 raised to power 1/3. ठीक है, तो बाहर आपके पास हो गया 8. अब हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे. ठीक है, एक्सपेंशन करते हुए एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हायर ऑर्डर टर्म्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो जब बहुत ज़्यादा अप टू डेसिमल प्लेसेस तक, ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक हमें नहीं लेना है. अगर आपको स्पेसिफिकली दिया है क्वेश्चन में 4 डेसिमल प्लेसेस या अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है तो आप उसी हिसाब से अपनी टर्म्स लेंगे. लेकिन अगर नहीं दिया है तो कोशिश करेंगे अप टू 4 टर्म्स तक इसको एक्सपैंड करने की. जस्ट दैट्स इट. ठीक है, अब वही एक्सपेंशन लगाएंगे. 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, हमें मालूम है 1 प्लस nx 1/3 into 3 upon 512 plus 1 upon 3 minus 1 upon 2 factorial 3 upon 512 का square plus 1 upon 3 minus 1 upon 3 minus 2 upon 3 factorial into 3 upon 512 का cube and so on. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है. 8 अंदर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 512 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन 3 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3. ठीक है, अब ये जो 3 स्क्वायर है ये इस 3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 1 इंटू -2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. ठीक, और यहाँ पर आ गया 1 अपॉन 512 का स्क्वायर. गुड. अब देखिए यहाँ पर भी आपका नीचे 3 क्यूब आएगा, वो इस 3 क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपके पास बचेगा 1 इंटू -2 इंटू -5 बिकॉज इट विल बी 3 to 6 माइनस. नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल और साथ में आ गया है 1 अपॉन 512 का क्यूब. ऑलराइट, आगे डॉट 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 हो गया है. नाउ यू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल्स. आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली. ठीक है, और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर 8 प्लस 8 अपॉन 512. ऑलराइट, फिर यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. -8 अपॉन 512 का स्क्वायर equal to 8. Just change them into decimals. 0.01562, right, minus 0.00003. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 8 will be 8.01562 minus 0.00003 and the answer is here 8.0156. ऑलराइट, आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं. अगर आपको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है तो आई कैन राइट इट एज 8.016 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस.